मदीना शरीफ की गलियों में, जहां हर मकान एक कहानी कहता था और हर गली की हवा में फकीरी की महक थी, वहीं एक छोटी सी पुरानी दुकान थी। बाहर एक पुराना लकड़ी का तख्ता टंगा था, जिस पर वक्त के साथ मिट चुके हरफों में लिखा था, अब्दुल हकीम मोची। इस दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में बरसों का दर्द। उसकी उंगलियां एक पुराने जूते पर चल रही थीं, जैसे कोई दरवेश तस्बीह के दाने फेर रहा हो। वो बड़ी मेहनत और सब्र के साथ सुई और धागे से उस जूते की मरम्मत कर रहा था। अब्दुल हकीम का यही पेशा था, पुराने जूतों को नया बनाना। मगर मुफलिसी ने उसे ऐसा घेर लिया था कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। उसका एक ही सहारा था, उसका जवान बेटा उमर एक समझदार और नेक दिल लड़का था। हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। जब उसके दोस्त खेल कूद में मशगूल होते, वो अपने अब्बा की दुकान पर बैठकर उनसे काम सीखता। मगर उसके दिल में हमेशा एक हसरत रही, कुछ बड़ा करने की, मुफलिसी से निकलने की, अपने अब्बा को आराम देने की। उस रोज जब उमर दुकान पहुंचा, उसने देखा कि अब्दुल हकीम अपने माथे पर शिकन लिए बैठा था। अब्बा, आज कोई अच्छा काम मिला? अब्दुल हकीम ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में थकावट साफ झलक रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, जब तक हाथ सलामत हैं रोजी चलती रहेगी। उमर ने अपने अब्बा के झूठे इत्मीनान को भांप लिया। उसने नजरें झुका लीं। वो जानता था कि घर में आज फिर खाने के लिए कुछ नहीं था। शाम ढल रही थी। मस्जिद-ए-नबवी से अजान की पुरनूर सदा बुलंद हुई। शहर के अमीर और गरीब सभी अपने अपने काम समेटकर मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। अब्दुल हकीम भी अपनी दुकान बंद करने की सोच रहा था कि तभी एक अजनबी आया। वो ऊंचे कद का आदमी था, उसके चेहरे पर नकाब था और जिस्म पर कीमती लिबास। उसके हाथों में एक जोड़ा बेहद खूबसूरत मगर पुराना जूता था। सलाम अलैकुम, अजनबी की आवाज गहरी और ठहरी हुई थी। वलैकुम अस्सलाम हजरत, फरमाइए। अजनबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जूता दिखाया। क्या इसे मरम्मत कर सकते हो? अब्दुल हकीम ने जूते को हाथ में लिया और उसकी नजरें चमड़े की बारीकियों पर दौड़ गईं। यह आम जूता नहीं था, यह खालिस अरबी चमड़े से बना था, जिस पर महीन नक्काशी थी। यह किसी अमीर आदमी का था, शायद किसी रईस का। जी हां हजरत, मगर इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। अजनबी हल्के से मुस्कुराया। पैसे की परवाह मत करो, बस इसे जल्द तैयार कर दो। अब्दुल हकीम ने सर झुका लिया और काम में लग गया। मगर जैसे ही उसने सिलाई खोलनी शुरू की, उसकी उंगलियां एकाएक ठहर गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जूते के अंदर कुछ छुपा हुआ था, एक छोटी सी सोने की थैली। उसने जल्दी से इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने थैली को हल्के से दबाया। वो सचमुच सोने से भरी हुई थी। या अल्लाह, ये क्या है? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये अल्लाह की तरफ से उसकी मुफलिसी दूर करने का इनाम था, या फिर यह कोई इम्तिहान था? एक पल के लिए उसके जहन में ख्याल आया, अगर यह सोना उसके पास रह जाए तो उसकी जिंदगी संवर सकती है। उमर को अच्छा खाना मिल सकता है, अच्छे कपड़े, एक अच्छी जिंदगी। मगर अगले ही लम्हे उसका ईमान हिल उठा। नहीं, यह हराम है, अल्लाह देख रहा है। वो असमंजस में था। तभी अजनबी की आवाज आई, मेरा जूता तैयार हुआ? अब्दुल हकीम की आंखें झुक गईं। क्या वो उस आदमी को बता दे कि जूते के अंदर क्या था, या फिर वो अब भी उस सोने की थैली को देख रहा था? उसका दिल और दिमाग आपस में जंग कर रहे थे। अगर ये अल्लाह की तरफ से मेरी मदद है तो इसे ले लेना चाहिए, मगर ये मेरी अमानत नहीं, मुझे इसे वापस कर देना चाहिए। अचानक उसकी नजरों के सामने उमर की सूरत आ गई। वो बुखार में तप रहा था और उनके घर में एक दाना तक नहीं था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तभी अजनबी की आवाज फिर आई, हकीम, क्या हुआ? इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? अब्दुल हकीम कांप गया। उसने थैली छुपा ली और जल्दबाजी में जूते की सिलाई पूरी कर दी। उसने जूता अजनबी के सामने रखा और धीमी आवाज में कहा, आपका जूता तैयार है हजरत। अजनबी ने जूता उठाया और एक भारी थैली उसकी तरफ बढ़ाई। ये लो, मेहनताने के अलावा तुम्हारे नेक दिल होने का इनाम भी। अब्दुल हकीम की आंखें फैल गईं। उसने थैली खोली तो उसमें वही सोना था, बल्कि उससे भी ज्यादा। उसके होंठ कांपने लगे। हजरत, ये क्या? अजनबी ने नकाब हटाया और उसकी आंखों में झांक कर कहा, अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है हकीम, और जो ईमानदारी पर कायम रहता है उसे उसकी मेहनत से कहीं ज्यादा अता करता है। इतना कहकर वो शख्स मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया।
अब्दुल हकीम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में जमीन पर बैठा था और उसके सामने वही सोने की थैली रखी थी जो उस अजनबी ने उसे दी थी। उसकी आंखें थैली पर जमी थीं, मगर दिल में एक अजीब सी उथल पुथल थी। या अल्लाह, क्या यह सोना वाकई मेरी मेहनत का सिला है या फिर यह मेरा इम्तिहान था? उसने कांपते हाथों से थैली खोली। चमकते हुए सोने के सिक्के उसकी आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। ये इतनी दौलत थी कि अगर वो इसे रख लेता तो मुफलिसी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। मगर क्या यह सही था? तभी कोने में लेटा हुआ उमर हल्की आवाज में बोला, अब्बा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब्दुल हकीम तुरंत उठकर मिट्टी के प्याले में पानी लाया और उमर के होठों से लगाया। उसका बदन तप रहा था, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। या अल्लाह, मेरे बेटे पर रहम कर। उसे याद आया कि पिछले 3 दिनों से उमर बीमार था, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छे हकीम के पास जा सके। उसका दिल धड़क उठा। अगर मैं इस सोने से उमर का इलाज करवा लूं तो क्या हराम होगा? मगर अगले ही लम्हे उसका ईमान बोला, यह सोना मेरा नहीं है, यह हराम नहीं, मगर इम्तिहान जरूर है। फज्र की अजान की पुरनूर सदा गूंजी। मस्जिद नबवी के गुंबद से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। हर गली से लोग मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। अब्दुल हकीम ने भी वुजू किया और नमाज के लिए चल पड़ा, मगर उसके दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही उसने सजदे में सिर झुका दिया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। मैं नहीं जानता कि यह सोना मेरे लिए नेमत है या मेरे सब्र का इम्तिहान। नमाज के बाद जब वो बाहर निकला तो एक जाना पहचाना चेहरा सामने खड़ा था। इब्राहिम साहब, जो मस्जिद के सामने ही किताबों की दुकान चलाते थे। वो बड़े ही नेक और समझदार इंसान थे। अब्दुल हकीम ने हिम्मत जुटाई और उनके पास गया। इब्राहिम साहब, अगर किसी को कोई अमानत मिले और वो ये न जाने कि वो उसे रख सकता है या नहीं, तो क्या करना चाहिए? अब्दुल हकीम ने गहरी नजर से उसे देखा और मुस्कुराए। हकीम, अमानत अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होती है। अगर वो अमानत तुम्हारी किस्मत में होगी तो तुम्हारे पास रहेगी, मगर अगर नहीं तो तुम्हें इसे लौटाना ही पड़ेगा। अब्दुल हकीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इब्राहिम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिसका है उसे लौटा दो। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें बिना इम्तिहान के भी दे सकता था, मगर उसने तुम्हें परखा है। अब्दुल हकीम ने गहरी सांस ली। शुक्रिया इब्राहिम साहब, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें मदीना की गलियों को रोशन कर रही थीं, अब्दुल हकीम अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसके दिल में अब कोई कशमकश नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था, वो उस अजनबी को ढूंढकर उसे उसकी अमानत वापस कर देगा। मगर सवाल यह था कि वो आदमी कौन था, और अगर वो कभी वापस नहीं आया तो फिर? तभी एक जाना पहचाना साया दुकान के सामने आया। वही नकाबपोश अजनबी। सलाम अलैकुम हकीम। अब्दुल हकीम का कलेजा धक से रह गया। उसने डरते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम हजरत। अजनबी ने उसकी आंखों में झांका। क्या तुमने सोने का इस्तेमाल किया? अब्दुल हकीम के होंठ कांपे, उसकी आंखें भर आईं। उसने थैली अजनबी की तरफ बढ़ा दी और कहा, हजरत, मैं मुफलिस जरूर हूं, मगर खयानत नहीं कर सकता। यह मेरा नहीं था, इसलिए मैंने इसे छुआ तक नहीं। अजनबी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब्दुल हकीम, तुमने अल्लाह के सामने खुद को सच्चा साबित किया है। मगर हजरत, यह सब क्या था? क्या यह मेरा इम्तिहान था? अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें याद है हकीम, जब तुम्हारी उम्र 25 साल थी तब तुमने एक बूढ़े आदमी की मदद की थी। अब्दुल हकीम चौंक गया। हां, मैंने एक बूढ़े मुसाफिर को खाना खिलाया था और उसे रहने के लिए जगह दी थी, मगर वो तो कोई मामूली शख्स था। अजनबी की आंखें चमकीं। वो मामूली नहीं था, बल्कि वो एक बुजुर्ग सूफी था। उसने तुम्हारी ईमानदारी और नेकदिली देखकर अल्लाह से दुआ मांगी थी कि जब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आए तो अल्लाह तुम्हें हिफाजत और बरकत अता करे। अब्दुल हकीम की आंखों से आंसू छलक पड़े। तो ये सब उसी दुआ का असर था? अजनबी ने थैली फिर से उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, हां, और अब यह सोना तुम्हारा है। यह तुम्हारी ईमानदारी की बरकत है। अब्दुल हकीम के हाथ कांप रहे थे। मगर हजरत, अगर यह मेरी ईमानदारी का इनाम था तो पहले ही मुझे क्यों नहीं दे दिया गया? क्यों मुझे इस इम्तिहान से गुजारा गया? अजनबी ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा,
क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को उसी वक्त अता करता है जब वो उसका हकदार होता है। इतना कहकर वो नकाबपोश शख्स मुड़ा और भीड़ में कहीं गायब हो गया। अब्दुल हकीम ने कांपते हाथों से थैली खोली और सोने के चमकते सिक्कों को देखा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। उसी वक्त उमर ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, अब्बा, मेरा बुखार उतर गया। अब्दुल हकीम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने उमर को गले से लगा लिया और पहली बार अपने अंदर एक अनकही राहत महसूस की। सोने की थैली अभी भी अब्दुल हकीम के हाथ में थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन इस बार किसी डर या पशेमानी की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत पर ईमान की रोशनी से। उसने धीरे धीरे अपने कांपते हाथों से थैली को खोलकर देखा। अंदर सोने के सिक्के थे। हर सिक्का चमक रहा था, जैसे कि ये उसके ईमानदारी का अक्स हो। या अल्लाह, तूने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आजमाया जाए और फिर मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा जाए। उमर अभी भी बिस्तर पर लेटा था, लेकिन अब उसकी आंखों में नई चमक थी। बुखार उतर चुका था और उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। वो अब अपने अब्बा को एकटक देख रहा था। अब्बा, क्या हुआ? वो अजनबी कौन था? अब्दुल हकीम ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेटा, वो सिर्फ एक आदमी नहीं था। वो अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आया था। उसने मुझे एक इम्तिहान में डाला और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। उमर कुछ समझ नहीं पाया, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो अब हम भूखे नहीं रहेंगे अब्बा? अब्दुल हकीम की आंखें नम हो गईं। उसने उमर को गले से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, अब अल्लाह ने हमारी मुश्किलें दूर कर दी हैं। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी जब मदीना की गलियों में फैल रही थी, तब अब्दुल हकीम ने सबसे पहला काम किया। वो मस्जिद ए नबवी गया। उसने 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की और सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोया। या अल्लाह, तूने मेरी ईमानदारी को इतना बड़ा इनाम दिया, मगर मैं तुझसे सिर्फ इतनी दुआ मांगता हूं कि मुझे कभी गुरूर और लालच में न डालना। इसके बाद वो बाजार गया और वहां से उमर के लिए नए कपड़े, दवाइयां और अच्छे खाने का इंतजाम किया। जब वो घर पहुंचा तो उमर की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब्बा, ये सब हमारे लिए है? हाँ बेटा, मगर याद रखना, ये सब अल्लाह की रहमत से है। हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ ही दिनों में अब्दुल हकीम की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी दुकान को ठीक करवाया, अच्छे औजार खरीदे और अपने हुनर को और बेहतर किया। अब वो सिर्फ जूते नहीं बनाता था, बल्कि नया काम भी सीखने लगा, नए जूते सिलना। मगर इस दौलत ने उसे कभी घमंड नहीं दिया। उसने एक और बड़ा काम किया। उसने अपने जैसे गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। हर जुम्मे की नमाज के बाद वो कुछ गरीब और यतीम बच्चों को खाना खिलाता, उनकी जरूरतें पूरी करता और उन्हें इज्जत से जीना सिखाता। धीरे धीरे अब्दुल हकीम की दुकान मशहूर होने लगी। अब लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से दूर दूर से उसके पास आने लगे। एक दिन जब अब्दुल हकीम अपनी दुकान पर बैठा था तो एक नया मुसाफिर आया। वो एक नौजवान था जिसकी दाढ़ी हल्की थी और आंखों में चमक थी। सलाम अलैकुम हजरत, क्या आप ही अब्दुल हकीम हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, हाँ मैं ही हूं। फरमाइए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बिल्कुल, पूछो। क्या इंसान को हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए, चाहे उसकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो? अब्दुल हकीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, ईमानदारी ही वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। तो फिर क्या यही वजह थी कि आपने उस दिन सोने की थैली लौटाई थी? अब्दुल हकीम चौंक गया। उसने ध्यान से उस नौजवान को देखा। तुम कौन हो बेटा? नौजवान की आंखें नम हो गईं। मैं उस नकाबपोश आदमी का बेटा हूं जिसने आपको सोने की थैली दी थी। अब्बू ने मुझे भेजा है कि मैं आपसे मिलूं और देखूं कि क्या आप वाकई इतने नेक इंसान हैं जितना उन्होंने बताया था। अब्दुल हकीम की आंखों में भी आंसू आ गए। तुम्हारे अब्बू कौन थे बेटा? वो एक बड़े व्यापारी थे, मगर उन्होंने आपकी ईमानदारी की कहानियां सुनकर आपको परखने का फैसला किया था और आपने साबित कर दिया कि इंसानियत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। नौजवान ने जेब से एक और थैली निकाली और कहा, यह सोना मेरे अब्बू ने आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि इसे नेक कामों में लगाइए और इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाइए। अब्दुल हकीम की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मुझे इसे निभाने की ताकत दे। अब्दुल हकीम दुकान के बाहर बैठा सोच रहा था कि अल्लाह ने उसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो सोने की थैली को देख रहा था
जो उस नौजवान ने उसे सौंपी थी। या अल्लाह, ये दौलत मेरी अमानत है, मुझे इसे सही रास्ते पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। अब सवाल यह था कि वो इस दौलत का क्या करे। उसे यतीम बच्चों और गरीबों की याद आई। उसने फैसला कर लिया कि वो इस पैसे से एक ऐसी जगह बनाएगा जहां बेसहारा लोगों को पनाह मिल सके। अगली सुबह वो मदीना के कुछ नेक और समझदार लोगों के पास गया। उनमें इब्राहिम साहब भी थे, जिन्होंने पहले भी उसे नेक सलाह दी थी। इब्राहिम साहब, मैं चाहता हूं कि इस पैसे से एक सराय, छोटी सराय बनाई जाए जहां हर मुसाफिर को खाना और ठिकाना मिले, और मैं चाहता हूं कि यहां गरीबों और यतीमों के लिए भी इंतजाम हो। इब्राहिम साहब की आंखें खुशी से चमक उठीं। माशा अल्लाह, ये बहुत नेक काम है, अल्लाह तुम्हारे इरादों में बरकत दे। लेकिन इस काम के लिए जमीन की जरूरत थी। कुछ दिनों तक वो जगह की तलाश करता रहा, मगर हर जगह बहुत महंगी थी। पैसे काफी थे, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर सारा सोना जमीन खरीदने में लग गया तो सराय बनाने के लिए क्या बचेगा। तभी एक दिन एक अनजान बुजुर्ग उसकी दुकान पर आए। सलाम अलैकुम बेटा, मैंने सुना है कि तुम नेक काम के लिए जगह तलाश कर रहे हो। जी हां बाबा, मगर जगह बहुत महंगी है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक जगह देना चाहता हूं। ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, मगर मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी कोई औलाद नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मेरी जमीन अल्लाह के रास्ते में काम आए। अब्दुल हकीम की आंखें भर आईं। बाबा, क्या आप वाकई अपनी जमीन देना चाहते हैं? हां बेटा, अगर ये जमीन गरीबों के काम आए तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। अब्दुल हकीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उसके पास जगह भी थी और दौलत भी। कुछ ही महीनों में वहां एक खूबसूरत सराय तैयार हो गई। इसके दरवाजे पर लिखा था, बिस्मिल्लाह, सब मुसाफिरों और गरीबों के लिए। यहां आने वाले हर मुसाफिर को खाना और रात गुजारने की जगह दी जाती थी। यतीम बच्चों के लिए अलग इंतजाम था, जहां उन्हें तालीम भी मिलती थी। अब हर तरफ अब्दुल हकीम के इस नेक काम की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी सराय देखने आते और उसकी ईमानदारी की मिसालें देते। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को सिर्फ इनाम ही नहीं देता, बल्कि उन्हें और भी आजमाता है। एक रात जब अब्दुल हकीम सराय में था, एक गरीब और थका मांदा आदमी आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। सलाम अलैकुम हजरत, क्या मुझे यहां पनाह मिल सकती है? बिल्कुल भाई, ये जगह सबके लिए है। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र दे। मैं एक जमाने में बहुत अमीर था, मगर अब कुछ भी नहीं बचा। मेरा पूरा कारोबार डूब गया, मेरे अपने मुझे छोड़ गए। अब्दुल हकीम ने उसे तसल्ली दी और सराय के अंदर ले गया। अगली सुबह जब वो आदमी उठा तो उसकी आंखों में नूर था। हकीम भाई, मैं अब समझ गया कि असली दौलत क्या होती है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली और कहा, ये कुछ सोने के सिक्के हैं, इन्हें अपने नेक कामों में लगाओ। अब्दुल हकीम मुस्कुरा दिया। भाई, तुम्हें खुद इसकी जरूरत है। आदमी ने जवाब दिया, नहीं हकीम भाई, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है कि मैं इसे सही हाथों में दूं, और मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं मिला। अब्दुल हकीम की आंखों से आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। कुछ दिन बाद एक दिन वही नौजवान फिर आया, जिसने उसे सोने की थैली दी थी। सलाम अलैकुम हकीम साहब। वलैकुम अस्सलाम बेटा, आज कैसे आना हुआ? मैं बस यह देखने आया था कि अल्लाह ने जो दौलत दी थी वो कहां इस्तेमाल हुई, और अब्बू ने तुम्हारे नेक कामों के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान इस दौलत का सही हकदार था तो वो तुम ही थे। अब्दुल हकीम की आंखें नम हो गईं। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यह सब अल्लाह की करामात है। और यही अल्लाह का करिश्मा था हकीम साहब। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता भी है और उन्हें अपनी रहमतों से नवाजता भी है। अब्दुल हकीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा इस रास्ते पर कायम रख। वक्त गुजरता गया, मगर अब्दुल हकीम की सराय हमेशा गरीबों और मुसाफिरों के लिए खुली रही। उसकी ईमानदारी और नेक दिली की मिसालें पूरे मदीना में दी जाने लगीं। लोग अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, अगर अल्लाह पर यकीन रखो तो वो तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। कहानी का सबक: 8. ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। 2. अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। 3. जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। 4.
दौलत इंसान का इम्तिहान भी होती है और इनाम भी। या अल्लाह हमें भी नेक और सच्चा इंसान बना और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से रोशन कर। आमीन। डबल एस्ट्रिस्क